कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दुख जरूर होता है। किसी को पैसे की तंगी, किसी को घर की ज़रूरत, कोई नौकरी के लिए परेशान है तो कोई औलाद की फिक्र में, और किसी को रिश्तों से मिले दुख खा जाते हैं। कभी अपने ने ही साथ छोड़ दिया तो कभी हालात ऐसे होते हैं कि जैसे उम्मीद सी टूट गई हो, और कभी सब होते हुए भी दिल खाली सा लगता है। कभी तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई राह बची ही नहीं। लेकिन तुम्हारा प्रश्न यही है ना कि बाबा, क्या कभी ये दुख कम नहीं हो सकते? क्या बाबा आप मुझे यूं ही बेसहारा छोड़ दोगे? लेकिन तुम ये समझ लो मेरे बच्चे, अगर आज तुम परेशान हो तो ये जान लो और समझ लो, ये सब इम्तिहान होते हैं। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें सब्र रखने वाले व्यक्ति को ईश्वर कभी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। इस समय सब्र करने वालों को जीत हासिल होती है। अगर रात के बाद सुबह होना तय है, वैसे ही तकलीफ़ों के बाद राहत भी ज़रूर आएगी। आपको राहत और सुकून ज़रूर मिलेगा। बाबा का ये दिव्य संदेश पूरा सुने और ध्यानपूर्वक सुने, और अपने हर दुख परेशानी ईश्वर के हवाले करना। तो इस आशीर्वादीय संदेश को अवश्य सुने, क्योंकि यही एक निशानी है जो कि आपको ईश्वर की तरफ से प्राप्त हो रही है। याद रखो, दुनिया में जो कुछ भी होता है बेवजह नहीं होता है। अगर बिना ढूंढे तुम्हें ये दिव्य संदेश प्राप्त हुआ है तो आप परम सौभाग्यशाली हो कि ईश्वर ने आपको चुना है। वो आपको कुछ साक्षात्कार कराना चाहते हैं। वो आपको अपने ओर करीब लाना चाहते हैं। वो आपको और करीब लाना चाहते हैं, क्योंकि जब इंसान का विश्वास टूटता है तो ईश्वर ही स्वयं संभालते हैं। जब इंसान रोकर अपने इष्ट के सामने झुकता है, तब ईश्वर ही अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं और संभालते भी हैं। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। बाबा कहते हैं कि तू मुझे याद कर तो मैं तुझे याद करूँगा। अभी जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में चल रहा है, मैं सब देख रहा हूँ मेरे बच्चे। ये ना सोचो कि बाबा तो पता नहीं मेरे दुखों से परिचित है भी कि नहीं। तेरे हर आंसू और तेरी हर तकलीफ़ है और तेरी हर प्रार्थना मुझ तक पहुँच रही है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। तुम्हें उस जगह पहुँचाने वाला हूँ जहाँ पर तुम्हें सुख और सुकून मिलेगा। तुम बस अपने हर दुख और चिंता को मेरे नाम कर दो मेरे बच्चे, और मुझ पर पूर्ण विश्वास करो, क्योंकि मैंने अपने भक्तों की नैया पार लगाई है। तुम तो मेरे प्रिय हो, तो क्यों इतना परेशान होते हो? क्यों अपने दिल को और परेशान करते हो और दिल का सुकून क्यों खो बैठे हो? क्या तुम्हें यकीन नहीं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ? जब तू दुखी होता है या रोता है तो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। क्या तू जानता नहीं, मैं तुझे कभी भी अकेले नहीं छोड़ता हूँ, और तुझे कभी कभी निखारने के लिए आजमाता भी हूँ, क्योंकि मैं तुझे पहले से भी अधिक बेहतर बनाना चाहता हूँ, जितना तू सोच सकता है। और ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, जब लोग तुझे छोड़ देते हैं तो तुम घबराना मत, क्योंकि मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। जब तुझे कोई सुनने वाला ना हो तो याद रख, कोई तुम्हारी सुने या ना सुने, लेकिन मैं तेरी हर बात को सुन रहा हूँ। तेरी दिल की हर धड़कन और हर आवाज़ मेरे पास पहुँच रही है। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। मैं तेरी हर पुकार को सुनता हूँ। मैं तुम्हें वही देता हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होता है। जो तुम मांग रहे हो शायद तुम्हें अभी नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो तुझे देने वाला हूँ वो तुझे हमेशा के लिए सुकून देगा। बच्चे, मैंने ही तुम्हें बनाया है तो मैं ही तुम्हें हर वक्त संभालूंगा। अगर पूरे ज़माने के लोग तेरे
खिलाफ हो जाए फिर भी मैं तेरे साथ खड़ा होऊंगा। जब मैं हर वक्त साथ हूँ तो तुम्हें किसी और के सहारे की क्या ज़रूरत। जब तुम्हें कोई रास्ता नज़र ना आए तो मेरे पास आना और मुझसे कह देना कि बाबा मैं तो सिर्फ तुम्हारे सहारे हूँ, और फिर तुम देखना कैसे मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बदलता हूँ। इतना मायूस मत हो, तेरी ये तकलीफ़ें हमेशा के लिए नहीं हैं। मुझ पर भरोसा रख। मुझे पता है जब तुम तकलीफ में होते हो तो तुम्हारा दिल हजार सवाल करने लगता है, क्यों मेरी ही इतनी परीक्षाएं ली जाती हैं, कब ख़त्म होंगी मेरी ये तकलीफ़ें, क्या मेरी दुआ सुनी भी जा रही है। लेकिन मेरे बच्चे, तुझसे ज़्यादा मैं तुझे जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ तेरे अंदर कितना सब्र है। तू इस वक्त ये भी सोच रहा है कि अब मैं हालात से हार रहा हूँ, लेकिन ये याद रखो कोई भी दर्द बेवजह नहीं होता है। हर आंसू, हर ठोकर, हर मुश्किल तुझे नया मुकाम में ले जाने के लिए आते हैं। तुझे गिराया नहीं जाता, बल्कि तुझे उठाने के लिए एक नया उत्तम रास्ता दिखाया जाता है। तुम कभी कभी सोचते हो मुझे सब ने अकेला छोड़ दिया, पर तुम उस वक्त मेरे और करीब होते हो मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारी हर वक्त हिफाजत कर रहा होता हूँ। क्या तुम्हें कभी गौर से जाना है और कभी गौर किया है, तुम्हें जब लगा कि कोई भी नहीं मेरे साथ खड़ा है और कुछ भी रास्ता नहीं बचा है, तभी कोई दरवाज़ा खुल जाता है, और जब कभी तेरा ये सब्र टूटने लगा तभी उसी वक्त तेरे पास एक मदद आ जाती है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? नहीं, ये मैं था। मैंने तुझे संभाला है और तुझे कभी भी गिरने नहीं दिया। मैं बस तुझे इतना बताना चाहता हूँ कि तू मुझे पुकार, लेकिन अपने लफ्ज़ों से नहीं बल्कि अपने दिल से पुकार। मुझ पर भरोसा रख। तुम्हें यकीन नहीं कि हालात बदल सकते हैं तो सुन मेरे बच्चे, जब मैंने पानी से दिए जलाए तो तेरा रास्ता रोशन करना मेरे लिए क्या इतना मुश्किल है? तुम्हें लगता है कि तुम्हें कमज़ोर कर रही है तुम्हारी ये तकलीफ़ें, बल्कि तुम्हें मजबूत बना रही होती हैं। जो तुम्हारा छूट गया वो तुम्हें बेहतर राह दिखाने के लिए था। मैंने तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा मेरे बच्चे, और ना कभी अकेले छोड़ूंगा। तू हर जो तकलीफ़ों में टूटने लगता है, असल में तुझे वो निखार रही होती हैं। हर आंसू जो तूने बहाया है उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। हर वो दुआ जो तेरी जुबान से निकली है उसे मैंने कबूल कर लिया है। तेरे लिए दरवाज़ा खुला है, मर्जी अब तेरी है, और मुझे तुम्हारा इंतज़ार है। ये दिव्य रूपी संदेश को सभी तक पहुंचाओ, उन्हें भी आशीर्वाद प्राप्त हो और तुम्हें भी पुण्य मिले और उन सभी का भी भला हो सके। सबका मालिक एक। ओम साई राम।